और भाई क्या हाल है? बढ़िया, मस्त एकदम। चलो, क्या क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। स्पेशल केसेस देखे थे, ठीक है ना, कितने केसेस हो सकते हैं डायपोल के, वो सारा चीज हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी भी देखी थी, ठीक है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को रखते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, रोटेट करवाने में या कोई भी एक जनरल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, आओ आज एक और सवाल देखते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। इसमें देखो कि किसी कैपिटल ई और वी क्या है, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है ना। अच्छा, तो तुमसे ये पूछा गया कि भैया E इज इक्वल्स टू 0 तो V इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। E इज इक्वल्स टू 0 तो V इज इक्वल्स टू 0, या ऐसा बोला गया कि, या ऐसे लिखो V मस्ट बी 0। दूसरा है कि सपोज V इज इक्वल्स टू 0 तो क्या E मस्ट बी 0, ठीक है। E मस्ट बी 0, ठीक। तीसरा है कि E इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। E इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन V कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0, ठीक है। और चौथा है कि V इज इक्वल्स टू 0 तो E कैन नॉट बी 0, ठीक है। सवाल समझ में आया? सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये है कि बोला गया कि E 0 है तो V भी 0 होना चाहिए, V 0 है तो E भी 0 होना चाहिए। E अगर 0 नहीं है तो V 0 हो ही नहीं सकता, और V 0 है तो E 0 नहीं हो सकता, ठीक। सॉरी, V इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ये भी क्या है, V इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो बताना है तुम्हें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, मैं बताता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन मेरे बताने से खुद ट्राई करके ही देखना है, ठीक है। चलो, किसका क्या क्या ऑप्शन आया? ए किसी का आया, बी सी डी, जो भी आया हो अपना तुम्हारा, ठीक है, उसे अपने पास रखो, कोई सही नहीं है। जैसे देखो क्या है, मान लेते हैं E को 0 करो, ठीक है। E को 0 करो तो तुम्हें याद होगा जब हमने एक रेक्टेंगल लिया था, है ना, रेक्टेंगल लिया था, या ऐसे भी एक सिंपल सा सॉल्यूशन देख लो इसका, ऐसे, है ना। ये भी Q है, ये भी Q है, मान लेते हैं दोनों चार्ज क्या मान लिए, Q। इसके मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बोलो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी क्या? क्यों? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, ये भी A मान लो, ये भी A मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो गई, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल है और साइन अपोजिट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। क्या पोटेंशियल 0 होगी इसकी? नहीं, पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे, V इज इक्वल टू लिख सकते हैं KQ बाय A प्लस KQ बाय A, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वेक्टर सम होता है। सॉरी, वेक्टर सम नहीं होता है, ये स्केलर की तरह हम इसे ऐड करते हैं। स्केलर की तरह ऐड करेंगे तो V इज इक्वल टू KQ बाय A प्लस KQ बाय A, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2KQ बाय A। इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि पोटेंशियल 0 हो, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसने बोला कि E 0 होगा तो V भी 0 होगा, तो यहां पे E तो 0 हो गया लेकिन V 0 नहीं हुआ। अब दूसरा केस सोचो, दूसरा केस सोचो, इसमें बोला है कि V 0 है तो E भी 0 होगा। अब वही वाला एग्जांपल लेते हैं, देखो यही है, एक माइनस Q लो, एक प्लस Q लो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो बहुत ध्यान से देखो, इस प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मतलब मिड पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक है। ये सारा मिड पॉइंट पे काम चल रहा है, ठीक है। अब सोचो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, E पॉजिटिव, E नेगेटिव भी इधर ही होगा ना, E नेगेटिव भी इधर होगा, क्योंकि माइनस चार्ज के कारण क्या होता है, टुवर्ड्स द माइनस साइन। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमको कितना मिल जाएगा, E इज इक्वल्स टू E प्लस प्लस E माइनस, कितना हो जाएगा, KQ बाय A स्क्वायर प्लस KQ बाय
ए स्क्वायर, यानी 2kq/a²। लेकिन अगर हम पोटेंशियल की बात करें, v, तो ये कितना होगा? इसके कारण पोटेंशियल होगा kq/a, और ये माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा, प्लस इसके कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा? kq/a, यानी टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? 0। टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब सेकेंड ऑप्शन भी गलत। ठीक है, अब सोचो कि बोला कि E अगर 0 नहीं है तो V कैन नॉट बी 0। यहां तो E 0 नहीं था, V तो 0 हो गया। ठीक है, सिमिलरली ऐसा क्या है? V इज नॉट इक्वल्स टू 0, E कांट बी 0। इससे पहले वाले केस में V तो 0 नहीं था, लेकिन E तो 0 था। इसका मतलब ये कोई जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये कंसेप्ट ऐसा नहीं E इज इक्वल्स टू 0 देखे तो V इज इक्वल्स टू भी 0 लगा दिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो आई बात समझ में? बहुत अच्छा। ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल रहता है हमेशा, है ना, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ गया है। चलो अब देखो, क्या देखोगे? हम लोग निकालेंगे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये निकालना बहुत आसान होता है, पोटेंशियल, क्योंकि सिंपल ही तो ऐड करना पड़ता है ना, इसमें कोई वेक्टर वगैरह की कोई टेंशन ही नहीं है, कंपोनेंट वगैरह तो आते ही नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए हम बहुत आसानी से इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कैसे देखो, क्या ले ले? पहले रिंग ले लेता हूं, चलो रिंग ले लिए। ठीक है, रिंग के कारण हमें पोटेंशियल निकालना, एनर्जी नहीं, पोटेंशियल। कैसे? ये एक रिंग हो गया, है ना, इस पे टोटल चार्ज Q मान लो, प्लस Q। टोटल चार्ज कितना माने? प्लस Q। इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पे P पे। ठीक है, इसकी रेडियस A मान लो, A, इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे? वही, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट ले लो यहां पे dx का, dx एलिमेंट हो गया। इसको मिटा दो, रिंग तो लिख ही लिया ना, तो इसको मिटा देता हूं। यहां पे देखो, ये हो गया। यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, क्या? dx ले लेते हैं। हाँ, dx ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अच्छा, टोटल चार्ज तो प्लस Q माने। ठीक, अच्छा, तो चार्ज ऑफ द एलिमेंट क्या हो जाएगा? एलिमेंट, इसको dq मान लेते हैं, है ना, dq मान लेते हैं। अगर ऐसे लिखना चाहो तो dq इज इक्वल्स टू q/2πr इंटू dx, ऐसा लिख सकते हैं, बट ऐसे मान लो चार्ज ऑफ द एलिमेंट इज dq, सिंपल। ठीक है, कोई खास बात इसमें नहीं। ठीक, सो ड्यू टू dq, इसका चार्ज कितना मान लेते हैं? dq। ठीक है, dx एलिमेंट है, इसका चार्ज dq मान लो। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, हम dx मान के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि अब उतना लंबा कौन करता है, इसलिए हमने डायरेक्ट dq मान लिया। ठीक, अच्छा, तो ये dq, ड्यू टू dq पोटेंशियल एट p, पोटेंशियल एट p कितना हो जाएगा बोलो? dv हो जाएगा 1/4πε0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, हाँ या ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। ठीक, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो? a² प्लस r², तो कितना हो जाएगा? dq/√a² प्लस r²। ठीक है, ये हो गया dv। अब सोचो, इसका डायरेक्शन किधर होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर या इधर? कुछ लोगों का तो डायरेक्शन आ भी गया होगा, है ना, सर ये पॉजिटिव है तो इधर होगा।
अरे नहीं, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है ना, तो पोटेंशियल का तो डायरेक्शन ही नहीं होगा। अब पोटेंशियल का डायरेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ये मतलब इसमें डायरेक्शन है ही नहीं, यही मतलब होगा ना, डायरेक्शन नहीं है तो नहीं है डायरेक्शन, खत्म। तो कितना हो गया ये, सिंपल। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल कितना हो गया बोलो, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेट कर दो 1/4πε0, ठीक है। और क्या क्या कॉमन, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, r भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, √1/r² प्लस a² तो कांस्टेंट होगा। dq का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, dq का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर के q तक इंटीग्रेट कर दो, तो क्या आ जाएगा बोलो, टोटल q ही आएगा ना, यानी लिख सकते हैं 1/4πε0, ठीक है, q/√r² प्लस a², ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, सिंपल, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर तुम यहां पे अगर x मानते, ठीक है, अगर सॉरी dx मानते, तो dq क्या लिखते, अब ये यहां पे नहीं लिखना, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। तो यहां पे क्या लिखते हैं, dq इसको ऐसे लिख सकते थे, बोलो q/2πa इंटू dx, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू जो लेंथ लिए dx। अब जब हम इसको यहाँ पे dq की वैल्यू पुट करेंगे तो किसका इंटीग्रेशन आएगा, dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2πa तक। तो बहुत ध्यान से देखोगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2πa कैंसिल हो गया, बचेगा तो क्या, q, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एक ही बात तो आ रही है, ठीक। तो कैसा भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट P। अच्छा, अगर तुमसे ये पूछ दे कि भैया बताओ सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट द सेंटर, ठीक है, पोटेंशियल एट द सेंटर, सेंटर पे क्या होगा, ठीक है, v सेंटर, तो बोलो सेंटर पे क्या हो जाएगा, सेंटर के लिए r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब v सेंटर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 q/a, हाँ या ना, a² का रूट तो a ही होगा, यहाँ पे r 0 रखो तो क्या बचेगा, a² का रूट क्या हो गया, a, यानी पोटेंशियल क्या हो गया, 0, पोटेंशियल नहीं, 0 नहीं हुआ, 1/4πε0 q/a, ये हो गया हमारा पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि ये जो पोटेंशियल है ना, ये मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, ये क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, मैक्सिमम। बोलो ये मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है इसमें से r और a की कुछ भी वैल्यू रख लो, प्लस वैल्यू रख लो, माइनस वैल्यू रख लो, जो भी वैल्यू रखोगे तो ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो r इज इक्वल्स टू 0। तो r इज इक्वल्स टू 0 इस डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू है ना। जब r इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो इस डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू है। अब मिनिमम वैल्यू हो गया तो जो पोटेंशियल है वही तो मैक्सिमम होगा, ठीक है, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है, बात समझ में आ रही ना। यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 0 तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, मिनिमम हो गया ना। हाँ, अब जब डिनोमिनेटर मिनिमम है तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। अब देखो कि अगर हम बात करें, किसकी बात करें, इन्फिनिटी पे, एट r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो v कितनी हो जाएगी, ये इन्फिनिटी हो जाएगी, या 0, इन्फिनिटी नहीं होगी, 0 होगी ना, क्योंकि r को इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग वो इन्फिनिटी होगा, और 1/इन्फिनिटी कितनी हो जाएगी, 0, तो पोटेंशियल कितनी हो गई, 0, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहे, ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू 0, इधर r हो गया, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा v, इधर r हो गया, इधर v, इधर चाहो तो माइनस r ले सकते हो, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। ये कहां तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक, और ये कहां तक चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक। तो
मैक्सिमम कहां पे होगा, r इज इक्वल्स टू 0, उसके बाद ऐसे घटेगा ये, ठीक है, ऐसे घटेगा और सेम इधर भी होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, किसके कारण, पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हम जितना पढ़ रहे हैं वो क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो एक सवाल बनाते हैं इस पे। अरे सवाल 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 सवाल, ठीक है। देखो क्या है, मान लो सवाल है ऐसा कि एक रिंग है, इसका रेडियस ए, ये भी एक रिंग है, इसका भी रेडियस कितना है, ए, इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, ठीक। अच्छा, तो तुमसे ये बोला गया कि बताओ यहां पे, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 2a, इसके बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं 2a, या a ही मान लो या 2a मान लो, कोई दिक्कत थोड़े उससे, ठीक है। 2a कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, 2a। तो तुमसे बोला गया कि इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकाल के दिखाओ, इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या होगा। सवाल समझ में आया, सिंपल। ये एक रिंग है, ये भी एक रिंग है, ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2 है, 2a है, और दोनों का रेडियस भी 2a है। तो तुमसे ये पूछा गया कि इस सेंटर पे पोटेंशियल निकालो, इस सेंटर पे क्या निकालो, पोटेंशियल निकालो, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, बना के देखो, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। बन गया, चलो स्क्रीन पॉज करो और बनाते रहो, बाकी में जिसका नहीं बन, जिसको समझ में नहीं आ रहा इधर देखो। अगर हम बात करें पोटेंशियल की, पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो सिंपल ऐड कर सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो अच्छा, इसके कारण यहां पे हम पोटेंशियल लिख सकते हैं, है ना, अभी निकालें। अगर इसको मान लेते हैं 1 और इसको 2 रिंग मान लेते हैं, ठीक है। तो इस 1 रिंग के कारण जो पोटेंशियल होगा, फर्स्ट रिंग के कारण जो पोटेंशियल होगा यहां पे, वो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज कितना है Q बाय, ये देखो सेंटर से यहां कितने डिस्टेंस पे, 2a डिस्टेंस पे, तो r की वैल्यू क्या हो गई है 2a। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है r² प्लस a², है ना। a मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ द रिंग, और ये r है डिस्टेंस। तो अभी r के जगह पे कितना है 2a, 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a², कितना हो जाएगा 4a²। इसका मतलब ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय रूट अंडर 5a, रूट अंडर 5a, ठीक है, रूट अंडर 5a, क्योंकि 4a² प्लस a², 5a², तो a² को रूट से निकालोगे तो a आ जाएगा और ये तो 5 बचेगा, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, इस 2 के कारण, अब जैसे देखो इस 2 के कारण क्या होगा, सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो सेंटर पे पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय a, यही होता है ना सेंटर पे पोटेंशियल। तो सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लिए। अब यहां पे ध्यान रखना है कि हर एक चार्ज के कारण हम लोग सेपरेट निकालेंगे, इसके कारण सेपरेट निकालिए, इसके कारण सेपरेट निकालिए। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। तो यहां पे क्या क्या कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय a, V1 और V2 से कॉमन ले सकते हैं। यहां पे क्या बचा V1 में 1/√5 प्लस 1/+1, सिंपल, +1, ठीक है। इसको थोड़ा एलसीएम ले लोगे तो ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस √5/√5, ठीक, कोई खास बात इसमें नहीं है। पोटेंशियल निकालना बहुत आसान होता है, पोटेंशियल निकालना बहुत आसान होता है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे, ये तो रिंग हो गया, अब हम लोग रॉड देख लें क्या। चलो
रॉड के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? अब क्या है, रॉड के कारण, ठीक है, रॉड, ये भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में है, ठीक है ना। जैसे देखो, मान लो हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, हमारे पास एक रॉड है ऐसा, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ऐसा है ना। इस रॉड का लेंथ कितना है, कैपिटल एल, ठीक है। तो तुमसे पूछा गया कि बताओ यहां पे आर डिस्टेंस पे, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना, ये क्या है, मिड पॉइंट है इधर, ये मान लो y एक्सिस मान लो, ये x एक्सिस मान लो, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, l/2, और यहां से यहां तक क्या है, ये भी l/2 है ना, l/2, ठीक। तो अगर ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस है और ऊपर y एक्सिस है, ठीक। अच्छा, तो तुमसे बोला गया इस P पॉइंट पे क्या निकालो, पोटेंशियल निकालो। तो हम वैसा ही करेंगे जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। क्या करेंगे, जाओ L डिस्टेंस ऊपर जाओ, ठीक है, यहां पे एक dl एलिमेंट ले लो, क्या ले लो, एक dl एलिमेंट ले लो। इस एलिमेंट के कारण जो हमारा इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी चार्ज कितनी है, इसकी चार्ज है लैम्डा, इसकी चार्ज क्या है, ये मान लो प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज है पूरा। तो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है, लैम्डा, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है, लैम्डा। तो हम ये लिख सकते हैं कि ड्यू टू एलिमेंट dl, ठीक है, पोटेंशियल एट P क्या होगा, बोलो, पोटेंशियल एट P क्या होगा, ड्यू टू एलिमेंट dl पोटेंशियल एट P कितना होगा। पहले तो dv हो जाएगा, और dv इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, बोलो, l² प्लस r², तो कितना हो जाएगा, √l² प्लस r²। अच्छा, क्या dq को हम लैम्डा dl लिख सकते हैं, लैम्डा dl लिख सकते हैं, लैम्डा dl कितना लिख सकते हैं, dq को लैम्डा dl, बोलो क्यों, क्योंकि लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, और हमें कितने लेंथ का चार्ज चाहिए, dl लेंथ का, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl, हो गया, चलो खत्म। अच्छा, तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नेट पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dV, क्या हो जाएगा, बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या क्या वेरी कर रहा है, देखो, लैम्डा तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर रख लेते हैं, इंटीग्रेशन dl बाय √l² प्लस r², ठीक है। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, सोचो, यहां से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये -l/2 लिख सकते हैं, तो ये कहां से कहां हो गया, -l/2 से l/2। ये -l/2 क्यों लिखे पता है ना, ये क्या है, नेगेटिव है ना, इसलिए हमने नेगेटिव लिख लिया, -l/2 से l/2 तक, ठीक है। अच्छा, मैथ्स वाले बच्चे, जो मैथ्स के बच्चे हैं, उसको ये इंटीग्रेशन आता है, ये इंटीग्रेशन आता है, करके दिखाना, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, करके बताओ, इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी, बन गया मैथ्स वालों, नहीं बना, चलो बन गया, बहुत बढ़िया, नहीं बना। अब देखो, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इसे याद रखना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी इंटीग्रेशन नहीं बता सकता ना, तो इसे याद रख लो फिलहाल, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कांस्टेंट है उसको पहले लिख लेते हैं, और इसका इंटीग्रेशन होता है
जो भी हमारे यहां वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, एल, तो एल प्लस रूट अंडर जो भी है यहां पे लिख दो, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन होता है -l/2 से l/2। ठीक है, dl बाय रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, l प्लस, अच्छा एक लॉग भी होता है, ठीक है, लॉग, एक लॉग भी होता है, तो l, ये कितना हो गया, लॉग ln लिख देता हूं, ठीक है, ln, ये लॉग l प्लस रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा, पावर तो कुछ नहीं है, ये लिमिट है ना, लिमिट l/2 से लेकर के, सॉरी -l/2 से लेकर के l/2 तक, ये तुम्हारा लिमिट हो गया। ठीक है, बस अब लिमिट को पुट कर दो, हो गया, बात खत्म। ऊपर लिख दूं, लिख लिया हो ना, चलो ऊपर लिखता हूं। हाँ, इधर देखो, लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ln, ln का मतलब क्या होता है, लॉग, ई बेस पे, है ना, तो किसका लिमिट पुट करेंगे, l, क्योंकि l ही वेरिएबल है ना, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट अपर लिमिट पुट करो, l/2 प्लस रूट अंडर एल स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस ln, ठीक है, ln कितना हो जाएगा, -l/2 प्लस रूट अंडर एल स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया, है ना, सिंपल, ये हो गया। हमने क्या किया, l के जगह पे l/2 पुट कर दिया, एक बार प्लस फिर एक बार माइनस। अब सोचो ये क्या है, log a माइनस बी, तो log a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है log a बाय b, याद रखोगे। तो इसका अगर हम देखें वही log a माइनस log b के फॉर्मूले में, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बोलो, v इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ln कितना हो जाएगा, ये l/2 प्लस, सॉरी कैपिटल L है, कैपिटल L स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस l/2 प्लस रूट अंडर एल स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा पोटेंशियल, ये हो गया क्या हमारा पोटेंशियल। ठीक, अच्छा, एल स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर और एल स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कुछ लोगों का तो हो भी गया होगा, है ना, अरे नहीं होगा, देखो ये प्लस में है ना, तो प्लस में तो कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि भाई ये यहां पे देखे कैंसिल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, याद रखना ये सब। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, पोटेंशियल, क्या हो गया, पोटेंशियल, किसका, एल लेंथ रॉड का, कहां पे, टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने पे, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। ओके, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। अच्छा, इसी में थोड़ा सा स्पेशल केस देख लेते हैं। सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, याद है ना, हाँ, अच्छा, अगर रॉड इनफाइनाइट हो जाए, रॉड क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, चलो भाई रॉड हमारा बहुत बड़ा हो गया, अगर एल को इनफाइनाइट कर दो, ठीक है, यहां पे लिख लो, फॉर इनफाइनाइट रॉड मीन्स दैट इज क्या हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो अगर तुम यहां पर भी इंफिनिटी रखोगे तो ये पूरा टर्म ऊपर में इंफिनिटी आएगा, नीचे भी इंफिनिटी आएगा, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी अनडिफाइंड होता है, तो यानी पोटेंशियल फॉर इनफाइनाइट रॉड इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिफाइन होता ही नहीं है, इनफाइनाइट रॉड के लिए हम पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं इसका, ठीक है, इनफाइनाइट रॉड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। तो लिखो, बट वी कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, फॉर इनफाइनाइट रॉड, फॉर इनफाइनाइट रॉड, फॉर इनफाइनाइट रॉड व्हाट वी कैन राइट, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो देखते हैं
इनफाइनाइट रॉड के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मिटा दो इसे। चलो देखो, ये इनफाइनाइट रॉड के लिए है ना, इसके नीचे लिखना। जैसे मान लो हमारे पास एक इनफाइनाइट रॉड है इसे, ठीक, ये इनफाइनाइट तक गया हुआ, ठीक। हमें कितने डिस्टेंस पे निकालना है, मान लो R1 डिस्टेंस एक हो गया, से लेकर के कहां तक निकालना है, R2 डिस्टेंस यहां से, ठीक है। तो इस पॉइंट को A बोल लो, इस पॉइंट को B बोल लो। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे तुम्हें पहले जो रिलेशन होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है, उस चीज को लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या लिखोगे, जैसे मान लो यहां से यहां गया है, ठीक है, या यहां से यहां गया, कहीं से कहीं गए उससे कोई मतलब नहीं, हम अभी जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर हम ऐसा लिखें कि वी बी, या वी के 2 लिख लो, ठीक है। इसको 0.1 दे देते हैं, इसको 0.2 दे देते हैं, क्योंकि R1 R2 है ना, तो ऐसे याद रह जाएगा। या इसको ऐसे लिख लूं, क्या ऐसे लिख लो, ये इनिशियल और ये फाइनल, ठीक है। इसको इनिशियल लिख लो और इसको फाइनल लिख लो, ठीक। तो अगर हम लिखें V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, लिखे थे ना, इंटीग्रेशन E डॉट डी आर, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब तुम्हें यह बताना है कि E में लिमिट क्या होगी, E में लिमिट क्या होगी, इनिशियल टू फाइनल या फाइनल टू इनिशियल, बताओ क्या होगी, बोलो बताओ। देखो हम जा कहां से कहां तक रहे हैं, देखो पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इसका मतलब हम यहां से यहां जा रहे हैं, है ना, यहां से यहां जा रहे हैं। इसका मतलब हमें ये लिखना होगा आर इनिशियल से लेकर के आर फाइनल, आर इनिशियल से लेकर के आर फाइनल। यही होता है ना, जैसे हम लोग, तुम याद करोगे, देखोगे, जब हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था तो क्या लिखा था, इन्फिनिटी टू आर, मतलब जहां से स्टार्ट करके जहां तक आज जा रहे हैं। तो जहां से स्टार्ट करते हैं वो इनिशियल पॉइंट लोअर लिमिट हो जाता है, और जहां पे जाते हैं वो क्या हो जाता है, फाइनल लिमिट, तो या अपर लिमिट बोल सकते हो। तो हमने कहां से स्टार्ट किया है, इनिशियल पॉइंट से, तो ये हमारा लोअर लिमिट हो गया, ये फाइनल अपर लिमिट हो गया, सिंपल। अब कुछ नहीं करना है, हो गया। अब हमें रॉड के कारण, इनफाइनाइट रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है ना, किसको किसको पता है बोलो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसको किसको पता है, बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसको किसको पता है, बोल दो। वो होता है हमारे, ये हो गया V टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, E की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय R, कितनी हो गई, 2 लैम्डा बाय R, ये होती है। यहां से यहां तक R, कोई भी एक R डिस्टेंस पे अगर हम लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितनी होती है, इतना, ठीक है। ये हो गया dr, इंटीग्रेशन R इनिशियल से R फाइनल, ठीक है। बस इसको इंटीग्रेट कर लो, कितना हो जाएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव, क्या क्या कांस्टेंट हो गया, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 भी कांस्टेंट है, 2 लैम्डा बाय, अब इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, dr बाय R, कहां से कहां तक, R इनिशियल से लेकर के R फाइनल। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू -2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन होता है ln R, ठीक है। लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, R, चलो भाई कर देता हूं, R इनिशियल से R फाइनल, ठीक है। तो कितना हो गया, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, ठीक है, ln, ठीक है, ये लॉग है। तो सोचो पहला फाइनल माइनस R लॉग R इनिशियल होगा, मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं, R फाइनल माइनस ln R इनिशियल, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक। क्या फिर से ये log A माइनस B का फॉर्मूला हो गया, तो log A माइनस B का फॉर्मूला हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ln R फाइनल बाय R इनिशियल, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, हाँ या ना, क्या ऐसा लिख सकते हैं, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, एक माइनस साइन आ गया,
एक माइनस साइन आ गया, तो तुम चाहो माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो या लॉग में मल्टीप्लाई कर दो। लॉग को अगर आर इनिशियल बाय फाइनल कर दोगे तो ये माइनस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। या चाहो तो इधर भी उसको शिफ्ट कर सकते हो। तो सोचो इस माइनस को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा इनिशियल और ये हो जाएगा फाइनल, ये माइनस खत्म हो जाएगा। यानी हमारा फॉर्मूला ऐसे आ गया। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग r फाइनल माइनस r फाइनल बाय r इनिशियल, r फाइनल बाय r इनिशियल। ठीक है ना, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये इसका लिमिट है, ठीक है ना, ये इसका लिमिट है। ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ इनफाइनाइट रॉड। ठीक है, ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब तुम निकाल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इसका निकाल लूं क्या, इसका निकाल लेता हूं। देखो किसका निकालेंगे, अब डिस्क का निकाल लो। एससी होता है ना डिस्क, ये होता है कि सी होता है, एक सेकेंड। ठीक है, तो हमारा डिस्क हो गया है। चलो तो ये मान लेते हैं कि हमारा एक डिस्क है ऐसे। ठीक, अच्छा, इसके आर डिस्टेंस पे हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला। ठीक, इसकी रेडियस मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, कैपिटल आर मान लो या ए ही मानते हैं जो हमेशा मानते हैं। ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। ठीक है ना, अच्छा, ये रिंग नहीं है, ये क्या है, डिस्क। अच्छा, इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो दिया हुआ सिग्मा, तुम्हें याद है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो मैंने बताया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ, सिग्मा। तो इसका कैसे लिखेंगे, तो अगर हम सोचो ये जो रिंग है, क्या ये रिंग बहुत, सॉरी ये डिस्क है ना, ये डिस्क है, क्या ये डिस्क बहुत सारे रिंग से मिलकर के बना होता है, हाँ या ना, सोचो, सिंपल है। मान लो बहुत सारे रिंग को जोड़ते जाओ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, एकदम बहुत छोटे 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 पतला पतला रिंग जोड़ते जाओ, तो क्या वो डिस्क बन जाएगा, बनेगा ना, डिस्क बन जाएगा। चलो डिस्क बन गया ये, ठीक है, चलो डिस्क बन गया। तो हमें रिंग के कारण, एक रिंग के कारण पोटेंशियल लिखना आता है, हमें एक रिंग के कारण पोटेंशियल लिखना आता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक छोटा सा रिंग है, ठीक है, छोटा सा रिंग है, कितने डिस्टेंस पे, मान लेते हैं x डिस्टेंस पे। थिकनेस कितना है इसका, इसको dx मान लो, थिकनेस कितना है, dx। तो इस रिंग के कारण हम इस P पॉइंट पे पोटेंशियल लिख सकते हैं। P को इतना बड़ा क्यों करें, थोड़ा सा नजदीक लिख लेते हैं, ये P पॉइंट हो गया। ठीक, अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो लिख ही सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो लिखो ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P क्या हो जाएगा, बोलो, dV जो हो जाएगा वो कितना होगा। सबसे पहले चार्ज लिखना पड़ेगा, है ना, चार्ज। तो यहां पे लिख लेते हैं चार्ज। इसका एरिया कितना होगा पहले बताओ, यहां से स्टार्ट करना, ठीक है। एरिया ऑफ द एलिमेंट्री रिंग कितना हो जाएगा, dA। देखो टोटल लेंथ कितना है, ये चीज मैंने बहुत बताया है 11th में, याद रखो, बहुत बताया। तो कितना हो जाएगा, इस रिंग को ऐसे खोल दो तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2πa। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा इसका, देखो जब इसको खोल देंगे तो कुछ ऐसा होगा। ठीक, तो इसका जो लेंथ है, रेडियस कितना है, x, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2πx। तो ये कितना हो जाएगा, 2πx। थिकनेस कितनी है, dx। थिकनेस कितनी है, dx। इसका मतलब एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना हो जाएगा, ये 2x इंटू dx। ये हो गया dA। तो dq कितना हो जाएगा, सोचो dq कितना हो जाएगा, dq है, ये एरिया हो गया, एरिया इंटू सिग्मा कर दे तो dq आ जाएगा,
क्योंकि हम क्या करते थे, सरफेस चार्ज में क्या करते थे, एरिया निकाल लो, उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो dq कितना हो जाएगा, 2 पाई x dx इंटू सिग्मा, ठीक है, 2 पाई x dx इंटू सिग्मा। तो अब इस रिंग के कारण जो पोटेंशियल होगा, इस रिंग के कारण जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा बोलो, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी क्यूब बाय, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पे क्या हम डी क्यू की वैल्यू रख सकते हैं, तो dv इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू रख दिए 2 पाई सिग्मा x dx बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब इसका इंटीग्रेट करो, क्या क्या कॉमन है बोलो, 2 पाई सिग्मा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पाई से इस पाई कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है। बचा हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन x dx बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर के a, 0 से लेकर के a, ठीक। अब अगर देखो बहुत ध्यान से, तो ये भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया, ये भी क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन किसी को याद है, बोलो, इसका इंटीग्रेशन किसी को याद है, कितना आया, किसी का आया, देखो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है, और इसे भी याद रखना, मिटा देता हूं मैं इसको, इधर मिटा देता हूं, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ऐसे होता है, v इज इक्वल्स टू क्या बच गया ऊपर में, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस क्या, आर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे, ठीक है। कहां से कहां तक लिमिट, 0 से लेकर के a तक, 0 से लेकर के a तक, ये लिमिट हो गया, ठीक। अच्छा, इसमें वेरी क्या कर रहा है, x, वेरी क्या कर रहा है, x, लिमिट पुट कर दो, तो v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कितना हो गया, ये कहां पे वैल्यू रखेंगे, आर एक्स की जगह पे, तो कितना हो गया, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर, ठीक है, इसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब आर ही रहता है, सिंपल। तो ये इसका हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, और ये जो वैल्यू आई ये पोटेंशियल हो गया, ठीक है, ये जो वैल्यू आई वो क्या हो गया, पोटेंशियल, ठीक है, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो, अच्छा, इसमें अब हमारा एक चीज बच जाता है, वो होता है सॉलिड स्फेयर। वो क्या होता है, सॉलिड स्फेयर। तो उस स्फेयर के लिए हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, तो हमने अभी स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला है, वो हम लोग गॉस लॉ में निकालेंगे, ठीक है। किस में निकालेंगे, गॉस लॉ में, ठीक है। तो हम लोग जब गॉस लॉ पढ़ लेंगे तब एक चीज हम जो स्फेयर है उसके कारण भी निकालेंगे, पोटेंशियल, ठीक है। चलो, तो फिलहाल अभी इतना ही, बहुत अच्छे से ये सारा चीज आना चाहिए, ठीक है। चलो, बाय।